सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को सबको बहुत 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 आशीष दे। साथ ही साथ बुद्धि, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि आप न केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बने। मेरा आज का विषय, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। बहुत कॉमन विषय है। आप लोगों ने कई बार इसे पढ़ा है, सुना है, समझा है, सोचा है, देखा है, पर मैं नहीं जानता 2 दिनों से परमेश्वर मुझे क्यों बार बार इसी विषय को फिर से आप लोगों को याद दिलाने के लिए कह रहा है। तो मैं प्रार्थना करके इस अध्ययन को शुरू करूंगा। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, इस बोझ के लिए जो तूने आत्मिक बोझ मेरे मन पे डाला है। आज का दिन तेरा दिन है प्रभु। हम लोग सारे विश्वासी, विश्व के सारे विश्वासी, आज का दिन हम तुझे देते हैं। हमारे लिए सारे दिन तेरे दिन हैं, मगर आज खास करके हम इकट्ठा होते हैं, प्रेज करते हैं, वर्शिप करते हैं, इंटरसेशन करते हैं, इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं। और मजेदारी की बात ये पिता कि तू हमारी सुनता है। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इन सारे विश्वासी को मैं आशीष देता हूं। मेरे हाथों से रिलीज हुए पवित्र आत्मा और इन्हें छुए, इस डिवाइस में से होते हुए इन्हें छुए, कि ये ध्यान से मन लगा के सुने, और ना केवल सुने, उसे समझें और फिर उस पर चलने वाले बने। कोई फायदा नहीं है प्रभु। हमें से बहुत से ऐसे हैं जो सालों से तेरे वचन को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर चलना। हे पवित्र आत्मा, तेरी मदद के बिना ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो शिक्षा देने जा रहा हूं, शिक्षक की जबान, होंठ, गले सब मैं तेरे अधीन करता हूं, ताकि बोलने वाला मैं ना हूं परंतु मेरे अंदर से तू बोले। और मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। और धन्यवाद, तूने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेल डियर बिलीवर्स, मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपकी बुद्धि को परमेश्वर खोले। देखिए, 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बुद्धि को अंधी कर दी है, आंखों को नहीं। ये अंधापन, धुंधलापन, बल्कि दिखना बंद, ये बुद्धि। उनको वो सुन रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, और इसलिए वो चल नहीं पा रहे। वो कह रहा है परमेश्वर कि और देखिए 2 ईश्वर, बल्कि मैं ये कहूंगा ईश्वर जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो वो बाइबल में शैतान के लिए, स्मॉल जी, स्मॉल ओ, स्मॉल डी, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स इंटायर यूनिवर्स में ईश्वर, स्मॉल जी, स्मॉल ओ, स्मॉल डी एक है, वो है शैतान। कैपिटल जी, कैपिटल ओ, कैपिटल डी को हम हिंदी में ईश्वर नहीं कहते, भगवान नहीं कहते, परम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो बुद्धि को खोलने का काम करता है। वो उसमें प्रकाश है, उसमें उजियाला है। आप अपने दाहिने हाथ को सर पर रखें और मेरे पीछे पीछे बोले, हे प्रभु, हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ये उजियाला आज मेरी बुद्धि में चमके, और मैं ना केवल सुनने वाला परंतु उस पर चलने वाला बनूं। हालेलुया, आमीन। और 2 कुरिन्थियों 4:4, और
उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, बिजली, उजाला उन पर ना चमके। हम भी उन्हीं में से एक थे, अविश्वासी थे। और एक समय आया जब उसका प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन था, है और रहेगा, और लिखित वचन जो बाइबल है, उसका प्रकाश जिस दिन हमारे मन में चमका, हमें साफ साफ दिखाई देने लगा कि हमने कितनी गलत काम किए हैं, कितने अंधकार में हम चले हैं। मैं सारे वचन आपको नहीं दिखा पाऊंगा। भजन संहिता में लिखा है कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे चलने के लिए दीपक है। मतलब तेरा वचन मेरे लिए उजियाला है, ताकि टॉर्च है जो, ताकि मुझे बताता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने और आपने जब हम बिलीवर बने तो हमने एक काम किया। सबसे पहले अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार किया। नंबर 2, मन से यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। आज तक कोई ऐसा अवतार, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि एक अवतार जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो मरा, हमारे पापों के लिए मरा, सब अविश्वासियों के लिए मरा, और जी भी उठा, और उससे हम विश्वासी बन गए। अब देखिए मेरे साथ, मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील, उसका और ये देखिए, ये पद जो मैं पढ़ रहा हूं, या ये विषय जो मैं आपके साथ आज बांट रहा हूं, ये मैं बता नहीं सकता किस तरह उतार चढ़ाव। मैं हमेशा से आपको गहरी गहरी अध्ययन दे रहा हूं, ग्रीक वर्ड्स बता रहा हूं, दुनिया भर की चीजें आज परमेश्वर ने, बल्कि कल रात परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इट इज टाइम फॉर द रिमाइंडर। सब विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं, ये आपके लिए रिमाइंडर है, नई टीचिंग नहीं है ये। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको कुछ रिमाइंड करा रहा है। और देखिए 6 अध्याय के यहां पर 22वें पद में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। शैतान नहीं चाहता कि आपकी बुद्धि की आंखें और आपके ये आंखें दोनों ठीक से काम करें। तो यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण यह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए, उजाले पे नहीं, अंधकार पर वचन ज्यादा जोर दे रहा है। ध्यान दीजिए कि जो लोग उजियाले में आ गए, अगर उनकी बुद्धि की आंखें शैतान अटेम्प्ट करता है, इसको आप चाहें तो ये ऐसा भी मान सकते हैं कि ये हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे बुद्धि को में अगर अंधियारा आ जाए, तो वचन कह रहा है कि जरा सोचिए कि वो कितना भयानक अंधियारा फैल जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, 5 सेंसेस है, देखना 5 सेंसेस में आता है। मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों पर आधारित रहता है।
उसमें से एक है देखना, जो वो देखता है। आज इस आंखों ने ही इस मन को खराब कर रखा है। मन के अंदर दो ही जगह से मैसेज जाता है। एंड नंबर 2 इज ए नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ध्यान रखिएगा। न्यूमरोलॉजी हमेशा मैंने अपने चर्च में भी और अपने सब विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी समझ लीजिए, बाइबल में जब भी नंबर का जिक्र आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट होता है ना। एक ही नंबर ऐसा है, पूरे 1 से लेकर 400 तक नंबर आए हैं बाइबल में। एक नंबर ऐसा है जिसके 2 मीनिंग है। नंबर 2, आइदर इट इज डिवीजन, 2 भाग में बढ़ जाना, और अदरवाइज एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए यहां पर आगे हम चलते हैं। यहां पर लिखा है, तो यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जो उजियाला तेरे मन में होना चाहिए वो ना रह के अगर अंधियारा आ जाए। कई बार हम विश्वासी लोग, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूं, शैतान का जो जलते हुए तीर जो वो छोड़ता है हम पर, जिसे भरोसे की ढाल से हम रोकते हैं, वो सब आप सीख चुके हैं। याद करिए उन टीचिंग्स को। वो इस तरीके से अपने फायरी डर्ट्स जिसे बोलते हैं, उड़ते तीर, जलते तीर, आपके मन में जो आपको दिखाई नहीं देता, अचानक से मन में चला जाता है, मन में अचानक से अंधियारा आ जाता, अचानक से। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने खास तौर से जोर देकर कहा है कि अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर। अब आगे देखिए, अब हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब धन पर आप आ जाइए जरा मेहरबानी से। मत्ती की इंजील का 6 अध्याय का मैं इसे जल्दी से इस 24वें पद को आपके लिए जल्दी से इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। निकाल लीजिए मेहरबानी से, क्योंकि देखिए मैंने आपको अक्सर बताया, हिंदी की ट्रांसलेशन इज अ वेरी 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 बैड ट्रांसलेशन। कई जगहों पर दो पद ही गायब है, कई जगहों पर मीनिंग ही उल्टा कर दिया है, और मैं समय समय पर टीचिंग में आप लोगों को यह बताता रहता हूं। यहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स, फॉर either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. We cannot serve God. मेरे साथ बोलिए सब लोग, God. God बोलते हुए तो आपको शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। God, and the second word is not धन। अदरवाइज अगर धन होता तो बाइबल में लिखा जाता रिचेस, मनी, बट यहां लिखा है मैमन, MAMMON, मैमन। और आप लोग को मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। मैमन इज नॉट ओनली द मनी। मैं यहां रुक जाता हूं। मैं जल्दी से इफिसियों की पत्री में चाहूंगा आप लोग जल्दी से, अगर आपके पास बाइबल है, बहुत से लोग आज भी फोन लेके बैठे हैं, मेहरबानी से जब मैं टीच करता हूं, ये मेरा आदेश है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा आदेश तोड़ेंगे, और वो भी आपके लिए पाप गिना जाएगा। अपने अगमों की मानो, उनके अधीन रहो। तो मेरा ये आदेश है आपको कि जब आप इतवार के दिन चर्च आते हैं, क्या दिक्कत है आपको? बाइबल उठाना बड़ा भारी लगता है, हैं? बाइबल खोलिए, आप बाइबल खोलिए जल्दी से और निकालिए जल्दी से इफिसियों की पत्री में जल्दी आ जाइए। इफिसियों की पत्री जो कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 6 अध्याय का
मैंने आपको अभी 2 हफ्ते पहले आपको इफिसियों की पत्री से ही सिखाया था 10वां पद। मैं उसको फिर से पढ़ूंगा। निदान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियां, स्ट्रेटेजीज के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध, अब ये जो यहां पर मल्ल युद्ध है, मैं एक बार खुद भी देखना चाहूंगा इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा है। 1 मिनट, मैं जल्दी से इंग्लिश में निकाल रहा हूं। इफिसियों जल्दी से इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका मैं 11वां पद पढ़ूंगा, 12वां पद पढ़ूंगा। 11वें में लिखा, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट ही मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। वाइल्स को मैंने बड़े स्पेसिफिकली ग्रीक वर्ड में, अगर आप भूल गए हैं तो मेहरबानी से यूट्यूब में जाएं, पास्टर विमल कुमार सैन यूट्यूब के सर्च में टाइप करें, मेरी टीचिंग्स खुल जाएंगी 2-3 हफ्ते पहले की। आप उसमें उस सब्जेक्ट पे पहुंचिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वहां पर आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में लिखा है 12वें पद में, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, गोला खींचिए, ये मल्ल युद्ध वो मल्ल युद्ध नहीं है जो सेनाएं मैदान जंग में करती थी। छवि वही बन जाती दिमाग में मल्ल युद्ध का। यहां ये लिखा है, वी रेसल नॉट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड। रेसलिंग वो एक कुश्ती है, वो एक स्पोर्ट्स है, धरपटक होता है उसमें। पहले जब रेसलिंग होती थी, इफिसियों के पत्र में लिखा है, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जल्दी से बता दूं, इफिसियस में एम्फी थिएटर्स होते थे, बड़े बड़े। पिक्चर हॉल उस टाइम नहीं होते थे, पिक्चर्स नहीं बनती थी, तो लोगों का एंटरटेनमेंट ये होता था कि खतरनाक बलवंत और जाइंट टाइप लोगों से कॉमन बंदे की कुश्ती। और उसमें एक नियम था, एक का मरना लाजमी था, खूनम खून से लथपथ कर दिया जाता था दुश्मन को। लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि हमारा वो वाला युद्ध नहीं है जो एम्फी थिएटर में हुआ करता था, इफिसियंस में, इफिसुस में, जो उस मैदान में होता था, एम्फी थिएटर में होता था, वो युद्ध नहीं है हमारा। हमारा जो रेसलिंग है, कुश्ती है, हिंदी को गोला खींच के ठीक कर लीजिए, रेसलिंग कर दीजिए इंग्लिश में, या हिंदी में जो लोग लिखना चाहते हैं उसमें लिख दीजिए हमारी कुश्ती लहू और मांस से नहीं है, खूनम खून नहीं होंगे, ये दिल खुलम खून हो जाएगा, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर जरा सी भी उसकी युक्ति कामयाब हो गई तो। अब देखिए, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं से। ये जो अब आप पीछे आ जाइए, मती में आ जाइए, मती 6 में आ जाइए फिर से जल्दी से। मैं भी पलट रहा हूं अपनी बाइबल। यहां जो मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा मैं एक्सप्लिसिटी जोर देके आपको बताऊंगा। यहां जो मैंने आपको बताया है, धन जो लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर और धन, इस धन को आप पेंसिल से थोड़ा सा कट लगा के और पेंसिल का लाइन करके साइड में जो बाइबल की जगह है वहां लिख दीजिए, मैमन इज द स्पिरिट, नेम ऑफ द स्पिरिट्स। मुझे नहीं पता ये प्रधान है, अधिकारी है, हाकिम है, दुष्टता की सेनाओं में से एक है, बट डेफिनेटली दे, मैमन इज द स्पिरिट्स। आप कॉपी में लिखिए, मैमन इज द स्पिरिट्स, डेविल स्पिरिट्स अपॉइंटेड बाय डेविल to attack on our mind and produce the love
ऑफ मनी। जो हिंदी में लिख रहे हैं हिंदी में लिखिए, मैमन शैतान की वो दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके द्वारा रखी गई हैं ताकि वो एक विश्वासी के मन में धन का लोभ पैदा कर दे। यानी कि मैमन इज नॉट द सिंपल मनी बट अ लव ऑफ मनी। बाइबल साहब कह रही है एक मनुष्य या तो परमेश्वर जो पैसे का देने वाला है। आप कहेंगे पास्टर सेन हमें तो पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, पर बाइबल हमें लालच से बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी जरूरत को जो हमारी है, मेरी है, मुझे भी ट्रैवलिंग के लिए जरूरत है, मुझे भी YMCA के कमरे को का किराया देने के लिए जरूरत है 1000 बार कहूंगा है, हाँ है। मगर ये शैतान उस जरूरत को, क्योंकि देखिए उस जरूरत के लिए वचन कहता है आई शैल। आमतौर पे ग्रामेटिकली देखा जाए तो इंग्लिश में होता आई विल सप्लाई ऑल योर, लेकिन यहां पर लिखा आई शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स, नॉट नीड्स। शैल जो है ग्रामेटिकली एब्सोल्यूट फॉर्म है, एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटली। हिंदी में सुनने वाले आप चिंता ना करें, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इंग्लिश इसलिए सहारा लेना पड़ रहा है मुझे ताकि मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूटली फॉर्म है ये शैल, SHALL। शैल का मतलब है एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूटली, नो डाउट इन इट गॉड। एंड व्हेन यू ट्रस्ट इन द गॉड, when you have faith in God, then you are believing। मैंने आपको बताया faith is a noun which comes by hearing and stay here। if you have no faith you cannot believe, you cannot call yourself believer। अगर आपके पास भरोसा नहीं है तो आप विश्वास कर ही नहीं सकते। पहले आपके कान से होता हुआ वचन जाता है आपके मन में, और मन में भरोसा आता है। और ध्यान रखिए भरोसे का जुड़वा भाई, लिख लीजिए भरोसे का, पास्टर सेन ने सिखाया है भरोसे का जुड़वा भाई। अगर आप इब्रानी की 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि भरोसा आते ही वो एक चीज को जन्म देता है, धीरज को। मैं खुदा का खादिम पास्टर विमल कुमार सेन कई बार भरोसा डिमडिमाने लगता है, तो आप लोग विश्वासी लोग, मैं तो 41वां साल हो गया मुझे वचन में रहे भरोसा किए हुए, लेकिन कई बार मैं डगमगाया हूं, कई बार। इसलिए मैं अच्छे से प्रचार कर सकता हूं आप लोगों को। आप तो कम से कम बचो। जब आपके पास भरोसा है तो धैर्य है, लेकिन लोग धैर्य नहीं है। शैतान आपको धैर्य चुरा लेता है, वो कहता भरोसा रख, फिर आपसे पूछता भरोसे का क्या नतीजा मिला। व्हेन यू हैव फेथ देन यू विल बिलीव प्रॉपरली, देन यू विल बिलीव। बिलीविंग इज एक्शन। ग्रामर खोल के देखे तो सही, भरोसा नाउन है, फेथ इज ए नाउन एंड बिलीविंग इज ए वर्ब, जिसमें कुछ काम का करना पाया जाता है। नाउ कम ऑन बिलीवर्स, आज आपके पास एक ही चॉइस है। आगे के जीवन के लिए आपको चुनना है, लव ऑफ गॉड हु इज ए गिवर ऑफ मनी, और द मैमन, द इविल स्पिरिट्स विच ब्रिंग्स मनी। देखिए भरोसा के साथ साथ धैर्य भी आता है, लेकिन पैसे के ख्याल के साथ साथ लोभ भी आता है, लालच भी आता है। आज कितने लोग, मैं आपके लिए आपके सामने एक चैलेंज रख रहा हूं। सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसे प्यार करना चाहते हैं। एक शख्स मुझसे कह रहा था पास्टर साहब मैं अपना 10वां क्यों दूं। मैंने कहा क्योंकि तुम परमेश्वर को प्यार करते हो।
मैंने कहा बाइबल से बताइए पास्टर साहब। मैंने उसको बाइबल से दिखाया कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्यार प्रकट किया दे के। आप परमेश्वर को प्यार प्रकट कर सकते हैं दे के, अपना जीवन का जीवन ही दे दीजिए उसको। उसने तो अपना जीवन दे दिया यीशु मसीह ने। बिलीवर्स, आप जीवन नहीं दे सकते ना, पर आप जो परिश्रम करते हैं अच्छी नियत से, किसी पास्टर को, अपने पास्टर को पैसा नहीं दे रहे आप, दशवांश और बेटे, वो लोग गलत हैं जो ये सिखा रहे हैं कि टाइट देना जरूरी नहीं है। टाइट से बल्कि ज्यादा अब ऑफरिंग की बारी आ गई है। उस ऑफरिंग के अंदर प्रतीक ने हमें सिखाया था चर्च में कि किस तरह उदारता के साथ देना है, यानी कि उसमें टाइट एंड ऑफरिंग दोनों मिल जाती, उदारता के साथ, मगर with the love and respect to God. We give it to God. आमीन। लेकिन जो लोग नहीं देते, they love money, they don't love the giver of the money. मेरे पास एक पद है आपको दिखाने के लिए। फैसला आपको करना है, आज ही करना है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक पद है, पहला तिमोथियस का 6 अध्याय का 6 पद से 10वें पद तक पढ़ूंगा मैं। पहला तिमोथियस, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो फटाफट आपकी उंगलियां चलेंगी बाइबल पर, फटाफट। पहला तिमोथियस का 6 अध्याय मैं पढ़ने जा रहा हूं 6 पद से। ओके, पहला तिमोथियस 6 अध्याय का 6 पद कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष यानी कि धीरज। अगेन इंग्लिश में देख लीजिए उसको आप। संतोष सहित, अगर धीरज, भरोसा आएगा, भरोसे के साथ धीरज आएगा, तो उसको आपको मिलाना है भक्ति के साथ। ओके, भक्ति, पर संतोष सहित भक्ति, धीरज के साथ हमारी भक्ति, हमारी वर्ष, हमारी आदर, भक्ति के अंदर आदर है, इंक्लूड है। भक्ति बड़ी कमाई। अगर आपने जिंदगी में कुछ कमाया है तो वो भक्ति कमाई है, जो उसे सबसे बड़ा आदर देती है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ओ माय गॉड! क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं में संतोष करना चाहिए। संतोष, धीरज, धैर्य, पेशेंस। अगर हमारे पास खाने को है तो उसमें संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो धनी, वो ही मेमन, वो शैतानी आत्माओं की तरफ से जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, वो शैतान हमारे मन में धन का लोभ को मेमन बोलते हैं, वो शैतान की तरफ से आता है। बिलीवर्स, अपने मन की अधिक रक्षा करो कि कहीं आप में लोभ तो नहीं आ रहा है, पैसे का लोभ तो नहीं आ रहा कहीं। बार बार दुआ करो, और नहीं समझ में आ रहा और पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सबसे पहला तरीका परमेश्वर वचन से बोलेगा, पवित्र आत्मा की तरह बोलेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उसने रखा है, अपने खादिम के द्वारा बोलेगा। और खादिम भी अगर वचन के खिलाफ बोल रहा है तो वो खादिम नहीं है। नो। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं।
ये तो वचन है, ये तो हां और आमीन के साथ पूरा होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। बोलिए हालेलुया, आमीन। यस, कुछ विश्वासियों ने लिखा है प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये वचन। अब आप देखिए आपकी खोपड़ी में क्या खिचड़ी पक रही है। पैसे को लाने के लिए, पैसे को पाने के लिए पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाना चाहिए, पैसा पाया नहीं जाता, राइट। लेकिन पैसे को जब पाने की लालसा जाग जाती है, ध्यान रखिए, दो बातें लिख लीजिए, कमाना, पाना। पाना अगर आप चाह रहे हैं तो शैतान ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है। पर कमाना चाह रहे हैं तो वो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी बताया है, खादिमों ने बताया है, वचन बताता, ऊपर से तो फेंका करें पैसा। कभी भी कहीं भी कोई रिकॉर्ड आपको दिखे कि परमेश्वर ने ऊपर से पैसा फेंक दिया। हाँ, मन्ना जरूर बरसाया उनकी जरूरत के लिए, क्योंकि वो जंगल में थे, राइट। बट अदरवाइज पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत और परिश्रम। बाइबल में साफ लिखा है, जो कमाए ना वो खाए ना। तो जितने लोग अभी बिना कमाई के बैठे हैं, भैया जल्दी करो जल्दी करो, वचन टूट रहा है, वचन टूट रहा है। क्यों नहीं मिल रही तुम्हें बिलीवर होके नौकरी नहीं मिल रही, बिलीवर होके तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तो कोई शराब है तुम पर, हटाओ उस शराब को, आओ खादिम के पास, वो हटाएगा। क्योंकि बाइबल वचन उसको यह अधिकार देता है कि जो कुछ तुम नीचे बांध दोगे आसमान में बांध दोगे, जो कुछ तुम नीचे खोल दोगे आसमान आपको शराबों से खोल देगा खुदा खादिम। यस, बट कमाना और पाना। देखिए यहां पर मैं 9वां पद फिर पढ़ता हूं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ इवल। जड़, अगर आप जड़ को काटिए, आज जड़ को काटिए। चलिए बिलीवर्स, आज अपन ये दुआ करेंगे, आज पास्टर सैन ये दुआ करेंगे कि अगर कोई जड़ का जरा सा भी हिस्सा रह गया तो पेड़, फिर आपने देखा सीमेंट के घरों में से पेड़ निकल जाते हैं, पीपल के। दीवारें हैं, अच्छी खासी दीवार है, दीवार के बीच में से एक पेड़। मैं एक स्टाफ क्वार्टर में रहता था, वहां था, फिर मजदूरों ने उसे काट के फिर उसमें चूना डाला, फिर उन्होंने कहा नहीं सर इसमें हम एसिड डालेंगे, इसकी जड़ को आज एसिड डालकर खत्म कर देंगे ताकि ये फिर से ना उग जाए। आज इस लोभ में, इस जड़ में जो विनाशकारी जड़ है द लव ऑफ मनी, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। दुख अगर आपके पास है तो सबसे पहला चेक करो, कहीं लालच तो नहीं है पैसे की, कहीं किसी का पैसा विश्वासी हो गया आपने मार तो नहीं दिया। अब बहुत से लोग ये कह देते पास्टर सैन टोंट मारते हैं, वचन को दिखाते हुए प्रचार करते हैं, हम पर टोंट मारते हैं। आपको पता नहीं है विश्व क्या कहता है, वर्ल्ड क्या कहता है? गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड। जो गलत होता है उसके माइंड के अंदर छुरी सी चल जाती है। तो पास्टर सैन नहीं, हर एक व्यक्ति को जब पैसे को लेके कोई विचार आता है तो, क्योंकि देखिए बहुत से खुदा खादिम में और प्रभु उनकी सेवकाइयों को बहुत आशीष दे जो चंगाइयों को लेकर प्रचार कर रहे हैं, बहुत ऐसा करें, प्रभु को आशीष दे। लेकिन मैं पास्टर विमल कुमार सैन डेस्टिनी फेथ सेंटर का पास्टर आपको बीमार होने से बचाने की कोशिश का प्रचार कर रहा हूं कि बीमारी कहां से आएगी। ये देखिए
क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों को जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से पहले भटक गए, फिर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी कर दिया। दुनिया भर की बीमारियों से अपने आप को छलनी कर दिया। दैट्स द लोभ, दैट्स द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ all kinds of evil. I am preaching not for the healing, but I am preaching don't allow any sickness. Don't allow any sickness in your body. क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? मेरे अंदर प्रभु रहता है जो हीलर है। मैं बीमार होता हूं, मेरा शरीर बीमार होता है, लेकिन मेरे अंदर जो प्रभु रहता है वो मुझे चंगाई दे देता है। तब जब मैं पूरी मुकम्मल रीति से उन बुराइयों को हटा दूं तब, वरना रखवा लीजिए किसी से। खुदा के खादिम अंकुर नरोला जी, मेरे विश्वासियों से मैंने उनका नाम सुना है, मैंने देखा नहीं है उनको। यूट्यूब पे भी मैंने विश्वासी, प्रभु ने बहुत आशीष दी उनकी सेवकाई को, और 50,000 लोग दे उन्हें। मेरे मुंह में परमेश्वर ने कहा है, और भी बहुत खादिम है, बहुत से खादिम है परमेश्वर ने, पर मैं एक ऐसा खादिम हूं जिसे मैं ये नहीं कहता हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आज कि यार उस जड़ को तो टटोल लो जिसकी वजह से ये बीमारी आई है आपके अंदर। मेरे साथ जल्दी से निकालिए इब्रानियों की पत्री। आइए जल्दी से चलते हैं अपन इब्रानियों की पत्री में, उसके 13वें अध्याय के 5वें पद को जरा जल्दी से देख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, जब तक मैं निकाल नहीं लूंगा मैं बोलता चला जाऊंगा। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 5वां पद, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 5वां पद। बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत करी, पास्टर साहब आप वर्ष बोलते हो और निकल जाते हो आगे। अरे भैया टाइम भी तो आप चाहते हो कि शॉर्टकट हो जाए, टाइम ऑलरेडी भाग रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है। ओके, 13वें अध्याय का 5वां पद में जल्दी जल्दी खत्म करना चाहूंगा। 5वें पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, आमीन। जो तुम्हारे पास है भैया मुझे संतोष है, जो मुझे आने वाला है वो मेरा परमेश्वर लेकर आएगा, है ना। जिसके आप हकदार हैं वो परमेश्वर लेकर आएगा, वरना पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। परमेश्वर का खादिम के द्वारा आपको बताएगा आपको क्या करना है। आइए जल्दी से हम कुछ पद देख लेते हैं आज मैं चाहूंगा कुछ थोड़ा, आइए ओल्ड टेस्टामेंट में चलते हैं, है ना। मैंने ये पद जो है ढूंढ के परमेश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की मदद से, आइए नीति वचन, आइए नीति वचन में चलेंगे। नीति वचन श्रेष्ठ गीत के पहले है, नीति वचन उसके 11वें अध्याय में। नीति वचन का 11वां अध्याय, नीति वचन का 11वां अध्याय का हम पढ़ेंगे 24वां पद। नीति वचन 11वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, मैंने इस पे अंडरलाइन भी कर रखा है। नीति वचन का 11वां अध्याय का 24वां पद। ऐसा है जो छितरा देता है तो भी उसकी बढ़ती ही होती है। छितराना को समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद समझिए, इसको इंग्लिश में पढ़ के समझिए। जो छितरा देता है तो भी उसकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। छितराना मतलब फेंकना, जो देता है खुशी खुशी परमेश्वर को, उसमें लोभ नहीं है, लव ऑफ मनी नहीं है, ऐसा करके उसकी बढ़ती होती है। और जो ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जिन्हें जितना देना चाहिए उससे कम देते हैं,
इससे उनकी घटती होती। जज मत करिएगा किसी को भी इन वर्सेस को पढ़ते हुए। आइए जल्दी से नीति वचन के बाद हम चलेंगे सब उपदेशक का 5वां अध्याय का मैं 10 से 13 पढ़ूंगा। सब उपदेशक 5वां अध्याय, सब उपदेशक 5वां अध्याय लिख लीजिए आप ये पॉइंट्स। 5वां अध्याय का 10 से मैं पढ़ूंगा। जो रुपए से प्रतीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। द लव ऑफ मनी इज ऑल रूट ऑफ इविल। वन मैन कैनॉट लव सर्व टू मास्टर्स। एक से वो मिला रहेगा, एक को वो तुच्छ जानेगा। जो देखिए मैं ऐसे कहूंगा, जो रुपए के देने वाले पर भरोसा रखता है तो वो धीरज भी रखेगा, उसे मिलेगा। लेकिन जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। बात ही खत्म कर दी परमेश्वर ने। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को उसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। आगे पढ़ते, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए ना। आगे ना, हमें पाना नहीं है, कमाना है। कमाने में परिश्रम करना है। तो परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए तो या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। कम ऑन बिलीवर्स, ऐसा तो नहीं कुछ धन जो परमेश्वर को देना चाहिए, जो अपने भाई को अपने समान प्रेम करते हुए देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उसे आप मार दो, रख छोड़ो। इसलिए बाइबल में लिखा है हमें उधार नहीं देना चाहिए। विश्वासियों को जब आप दो, उसे दे दो और कह दो भैया मेरे पास ये था देने के लिए। डोंट गिव योर नीड बट गिव आउट ऑफ योर एक्स्ट्रा। हाँ, अगर मैं आपको गलत सिखा रहा हूं तो मुझे लिखा देना पड़ेगा। मैंने धरती पर, यानी कि देखिए यहां मेरी बाइबल में तो स्टार लगा हुआ है, हिब्रू में लिखा है सूरज के नीचे, एक बड़ी बुरी बला देखी है। अरे भैया, बड़ी बुरी बला, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी हानि के लिए रख छोड़ा है। बहुत बहुत खतरनाक बात है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आप किसे प्रेफरेंस देंगे, धन को या धन देने वाले मालिक को। इसके बीच में धन हमारी सबकी जरूरत है। और आज कईयों का धन खोलूंगा मैं। परमेश्वर ने मुझे कहा खोल। परमेश्वर कहा मैंने तेरे होठों में बरकत दी है, खोल। मगर वो खुलेगा तभी, आप तक पहुंचेगा तभी, जब आप इस गंदी जड़ को, इस बड़ी बला को हटाएंगे। यानी कि पैसा रख छोड़ना, ना देना बड़ी बला है। जहां वो जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा, बड़ी बला है। बला तो आएगी ही आएगी, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, आएगी जरूर। क्यों पास्टर सेन? क्योंकि वचन कह रहा है। वचन पास्टर सेन ने नहीं लिखा तो नाराजगी हो, तो वचन के लिखने वाले से नाराज होना। जल्दी से आइए, मेरे साथ निकालिए याकूब, यीशु मसीह के भाई की पुस्तक याकूब में चलते हैं। याकूब का मेरे साथ निकालिए 5वां अध्याय। अभी मैं एक विश्वासी से याकूब से ही कुछ बात कर रहा था। याकूब का 5वां अध्याय का मैं पढ़ने जा रहा हूं पहले पद से। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला कर रो, परंतु धन
बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को कीड़ा खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वे काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। वचन वचन कहता है, वचन कहता है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में बिल्कुल एंड में आ गए हैं। अंतिम युग शुरू हुआ था द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट से। बहुत से पास्टर मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, बट अगर इफ यू नो द हिस्ट्री देन यू विल एग्री विथ मी। तुम्हारे अंतिम युग में धन बटोरा, वो धन तुम्हारे मांस को एक ऐसा बैक्टीरिया बन जाएगा जो तुम्हारे मांस को खाना शुरू कर देगा। हे पिता सहायता कर। मैं एक पद और आपको दिखाऊंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री का 5वां अध्याय निकालिए जल्दी से। रोमियो के बाद ही है पहला कुरिन्थियों, और उसमें आप जल्दी से 5वें अध्याय में आ जाइए। पहला कुरिन्थियों 5 का 11 कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर वह बिचारी या लोभी पर गोला खींच लीजिए। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर वह बिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये कारण था, ये पद मेरे को कचोट रहा है। ये कारण था। भी एक शादी हुई जिस विश्वासी को मैंने कहा, बेटा let us call only believers in our marriage. Let us call only the believers, our own brothers and sisters. क्यों? कि ये पद कहता है, ये सारी मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर वह विचार, भाई कहलाकर बिलीवर बनकर, बिलीवर की तो बात ही छोड़ दो आप, ये तो उनके लिए कह रहा है जो बिलीवर बन गया है। बिलीवर बनकर यदि जो कोई भाई कहलाकर वह बिचारी लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। वो श्रापित बन जाएगी संगति तुम्हारे लिए। 10 से द लॉर्ड। ऐसा कर करके बीमारियां घुसेड़ लेते हम। फिर 1000 चर्च में लोग आते हैं जिसमें 3 या 4, उनमें आधे से ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन 3 या 4 को हीलिंग होती है, क्योंकि बाकी लोग जड़ को उखाड़ रहे ही नहीं है। यू नीड टू प्लक आउट द रूट ऑफ द इविल। वो जगह जैसे जड़ से निकाल दोगे तो वहां जगह बन जाएगी, बड़ी प्यारी सी उसमें बीज जाएगा जो खुदा के खादिम बोते हैं, और वो 100 गुना फल लाएगा। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। यस, एक और पद मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर से हम जाएंगे पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय में, हम जहां हम पहले भी जा चुके हैं। आइए, पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय का हमने 6 पद पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 17वां और 17 से 19। यहां लिखा हुआ है, 17 में लिखा, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे तीमुथियुस, झेप मत। झेपू तीमुथियुस झेपू था, पौलुस दिलेर था। पौलुस उसे चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन की आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है
और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों। क्यों टाइथ एंड ऑफरिंग देना गलत है भाई? सहायता देने में जो वचन मुझे परमेश्वर ने एक दिन एक ट्रक दिखाया, मैंने कहा परमेश्वर ये ट्रक दिख रहा है मुझे तो वैसे सपने अपने नहीं दिखते, धुआं में ट्रक दिखने लगा। मैंने कहा परमेश्वर ये मेरे माइंड की उपज है, मुझे तो ट्रक खरीदने का कोई मतलब ही नहीं। फिर मैं बार बार सोचने लगा यार ट्रक खरीदने के लिए कह रहा परमेश्वर, ट्रक खरीदने के लिए कह रहा। फिर मैंने कहा नहीं परमेश्वर, जब तक तू मुझे क्लियरेंस नहीं करेगा मैं इस विजन का जो मैं देख रहा हूं बार बार रिपीटेडली, क्या मतलब है? परमेश्वर ने कहा यू आर द ट्रक हु कैरी द लोड्स, who carries the load of healing, who carries the load of prophecies, who carries the load of the word। वचन से भरा हुआ ट्रक है तू। अब तुझे मूव करना है, और जो तुझे टाइथ एंड ऑफरिंग दे रहे हैं, जो तुझे अपने धन में से उदारता के साथ दे रहे हैं, वो तेरे अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं। यानी कि तू ट्रक है, ट्रक बिना डीजल के चल नहीं सकता, और डीजल डालने वाले हैं। वही बात हो गई ना, यू आर द मिशनरी एंड दे आर द को मिशनरीज। हैं कहां से सुनने में, कहां आप उन बकवास लोगों की दकियानूसी टीचिंग सुन रहे हैं कि टाइथ एंड ऑफरिंग नहीं देनी चाहिए? बहुत से चर्चों में ये बताया जा रहा है। वो आपको धीरे धीरे शराब, अभी ये युग अनुग्रह का युग है, इसमें सजा नहीं मिलती। सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और वो सजा होगी बिलीवर्स होते हुए आप आग की झील में जाएंगे। कईयों ने ऐसा अपने आप को कर दिया। तू इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो और चंचल धन की आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें, सत्य जीवन को वश में कर लें। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए मेरे साथ हालेलुया। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए कि आज से हम सत्य के जीवन को वश में रखेंगे, धन को नहीं, लोभ को नहीं। वी विल सर्व ओनली वन मास्टर, दैट इज जीसस क्राइस्ट। Don't love the money, believers. Don't love the money. Give the poor and the needy. पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से सब लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये बाई चांस नहीं देख रहे आप, बाई चांस नहीं देख रहे आप। भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर मेरे द्वारा ये कह रहा है कि ये बाय चांस नहीं है कि तुम्हारे हाथ में ये डिवाइस है। और सुनो, और इस सत्य को अपने वश में रखना, चुराने मत देना शैतान को कि मैं का मतलब मैं जो हूं सो हूं, मैं तुम्हारा यहोवा। तुम्हारा प्रोवाइडर, तुम्हारे लिए धन का द्वार खोल रहा हूं। बोलिए पिता, मैं उसे स्वीकार करता हूं, करती हूं। बोलिए एक बार और बोलिए, स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा दिया हुआ धन ना तो काई लगेगी ना कीड़ा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोभी नहीं हो, वरन परिश्रमी हो, परिश्रम करके कमाते खाते हो, उसमें संयम रखो। मेरे बच्चों, मैं यहोवा राफा हूं, जिसको जो भी तकलीफ होती मैं उसे चंगाई देता हूं। और आज मैं अपने खादिम के अंदर से होकर तुमसे बात कर रहा हूं।
2023 साल पहले भी ये भविष्यवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। हर उस पुत्र से, हर उस सेवक से परमेश्वर अति प्रसन्न है जो निष्कपट, निष्कलंक, निष्लोभ मेरा कार्य करते हैं, दुख उठा उठा कर कार्य करते हैं। मैं तुम्हारी कमाइयों को इसलिए आशीष दूंगा कि धन बटोरने वाले नहीं, परंतु धन बिथराने वाले बनोगे। जिसको जहां भी तकलीफ है, मैं खुदा खादिम आपसे कह रहा हूं, वहीं पर हाथ रख लीजिए। आप इस डिवाइस को छू लीजिए, इसको पकड़, इसको छू लीजिए। अगर एक घर में 4-5 जन बैठे हैं तो एक बंदा डिवाइस को पकड़ ले, बाकी सब उसको छू ले। इट इज गोना बी पॉइंट ऑफ contact, not contract, contact. This device will become a point of contact. Ready? अब मेरे अंदर से ड्यूनामिस है, क्राटो के रूप में एक्सप्लोजन होएगा, इस डिवाइस से होते हुए आपके शरीर में जाएगा। और एक्सप्लोड करेगा। Heal in the name of Jesus Christ and be comfort. मैं तुम्हारे सारे सेल्फ इम्पोज्ड कर्सेस को हटाकर उनकी जगह इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें डाल रहा हूं। मैं तुम्हारे जो व्यापारी हैं उनके व्यापार पर आशीष दे रहा हूं। बहुत से व्यापारी डीएफसी चर्च में अब आने वाले हैं, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स डीएफसी चर्च में आने वाले हैं और मेरे नाम से आशीष पाने वाले हैं। ये दुआ वो दुआ है प्रभु, उस लोभ को मैं जड़ से निकालने का आदेश दे रहा हूं। कम ऑन बिलीवर्स, मेरी सहायता करिए कि उसे निकाल दीजिए, अपने मन से थूक दीजिए। And Father, in the name of Jesus Christ, thank you very much for blessing us. In Jesus' name. Amen. Well believers, अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिला हो, आप मुझे कॉल कीजिए। आई एम एट योर सर्विस 24 आवर्स, 24/7। डेफिनेटली कुछ समय जब मैं सोता हूँ, उसके अलावा मैं हमेशा, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू, to help you, to lead you in the Lord, to lead you in the accuracy of the word of God, so that you could become in the rightly dividing the word, as it is written in the Timotheus, ortho timonto. So let the power of God be with you, be in you, and explosive power should work in your life. God bless you. Have a victorious and prosperous upcoming week. God bless you. Amen.